बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 7th क्लास हम जो अपना बाब दोम है उसका हिस्सा बे इबादत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में हम ले चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। पेज नंबर हमारे पास 15 है और लेक्चर नंबर 2 है। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि इबादत क्या हैं। अब हम जो इबादत का जो फर्स्ट इबादत का जिसका ज़िक्र किया गया है किताब में, उसकी तफसील पढ़ते हैं। तो नमाज, सबको पता है कि नमाज क्या है, कि नमाज वो है कि जो दिन में 5 मरतबा अल्लाह के यहाँ हम सजदा करते हैं, यानी कि अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। इस्लामी इबादत में से नमाज सबसे अफजल तरीन है, यानी कि नमाज जो है उसको बहुत जो है आला मकाम हासिल है। नमाज दीन का सुतून है। अच्छा, सुतून क्या कैसे है कि जिस तरह 4 दीवारों पर एक मकान की छत खड़ी होती है, इसी तरह जो नमाज है वो भी एक दीवार का काम करती है कि जिस पर हमारा दीन खड़ा है। इसी तरह आगे क्या कहते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है, यानी कि अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है और उसकी चाबी किसी को चाहिए तो वो क्या है? नमाज है। और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद सबसे महबूब अमल नमाज है। यानी कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाया जाए, उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए। लेकिन इन 2 चीज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा चीज़ है वो क्या है? वो नमाज है। यही वजह है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज कायम करने की आई है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। जो कुरान में सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर दिया गया है वो क्या है कि नमाज की अदायगी करो, यानी कि अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, नमाज अदा करो। इसी तरह जब हम फौत हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो सबसे पहला सवाल जो हमसे किया जाएगा कब्र में वो भी नमाज के मुतल्लिक होगा। और इसके अलावा जब क़यामत के दिन हम दोबारा इकट्ठे किए जाएंगे, दोबारा से ज़िंदा किए जाएंगे, तो तब भी सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज में बंदा अपने खालिक व मालिक के सामने आजिज़ी व इनकसारी के साथ अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है। यानी कि इंसान जो मुसलमान है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके सामने झुकता है? अपने अल्लाह के सामने, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी है, कुछ भी लेना है, किसी किस्म की मदद चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कुछ ना भी चाहिए, लेकिन जिसने पैदा किया है उसका शुक्र अदा करना मुसलमान पर जो है, हर इंसान पर फ़र्ज़ है, लेकिन मुसलमान इसका इजहार, यानी कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए, इस बात का इजहार करने के लिए क्या करते हैं? नमाज को कायम करते हैं, यानी नमाज अदा करते हैं और अपने रब के यहाँ अपनी पेशानी जो है ज़मीन पर रखते हैं। और ये आजिज़ी व इनकसारी का बहुत बड़ा जो है वो अमली नमूना है। अल्लाह ताला की किबरियाई का इकरार करते हैं, यानी कि हम नमाज में कई दफ़ा तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसलिए नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है। नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज मुसलमानों पर रोज़ाना 5 मरतबा फ़र्ज़ है। ये हमने इबादत में से फर्स्ट जो इबादत का वो दिया गया है टॉपिक नमाज, उसको हमने किया कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है टॉपिक, ज़कात। और अब हम देखते हैं ज़कात क्या है। ज़कात बेटा उन लोगों पर फ़र्ज़ होती है जो मालदार साहिब निसाब होते हैं, यानी कि ऐसा शख्स जो मालदार है उस पर ये चीज़ फ़र्ज़ है कि वो साल में एक दफ़ा अपना जो माल है उसमें से 2.5% जो है वो मुस्तहिक लोगों को दे दे, तो वो क्या कहलाएगी? ज़कात कहलाएगी। ज़कात माली इबादत है। ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है। अच्छा, देखें कि जो ज़कात है, जिस तरह नमाज है तो ये बदनी इबादत है, यानी कि ये हमने अपने जो है मतलब कि हमारी जिस्मानी इबादत है, लेकिन जो ज़कात है ये हमारी माली इबादत है, ये हमने अपने माल से अदा करनी होती है। ज़कात की अदायगी से माल पाक होता है। ज़कात भी इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। सूरत तौबा में ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए गए हैं।
اچھا، جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا نماز اور تیسرا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس لیے اس کو بنیادی ارکان میں سے کہا جا رہا ہے۔ اور سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں ہمیں جو ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف واضح کیے گئے ہیں، یعنی کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں فقراء یعنی کہ فقیر، مساکین جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، عاملین جن کو ہم دیتے ہیں، اور جو مطلب کہ جو ادارے ہوتے ہیں جو ہمارا جو مال ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ عاملین ہوئے۔ نو مسلم یعنی کہ کوئی غیر مسلم ہے اور وہ غریب ہے تو اسے بھی دی جا سکتی ہے۔ غلام کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آج کے زمانے کی یہ بات نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اس وقت کی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قرضدار جو قرضے میں مبتلا ہو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا اللہ جو ہے علم کے حصول میں جو ہے وہ مصروف ہو، یعنی کہ قرآن کا علم حاصل کر رہا ہو یا کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل کر رہا ہو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جو مسافر ہو، یعنی کہ مسافر اگر اپنے جو اس کا ملک ہے اس میں بادشاہ بھی ہو، لیکن اگر وہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب ہم نے 2 ٹاپک جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں اپنا جو ہے وہ لیکچر نمبر 3 میں ہم جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک چل رہا ہے زکوٰۃ، اسی کو جو پیراگراف رہتا ہے اسی سے سٹارٹ لیں گے۔